एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या है? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग जानने से पहले हम लोग प्लान जाना। ये हम लोग का एक प्लान बना हुआ है, इसको टॉप व्यू बोलते हैं। ऊपर से हम लोग देखेंगे विंडो के सील हाइट से 15 सेंटीमीटर ऊपर हॉरिजॉन्टल काट करके पूरे मकान को हटा दिया जाए तो नीचे का जो पोर्शन बचेगा वही प्लान या टॉप व्यू कहलाता है। इसी में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर से आते हैं, ये हम लोग का कार पार्किंग बना हुआ, जस्ट बगल में हो गया फ्रंट बरंडा, हो गया गेस्ट रूम, हो गया जस्ट अंदर गए हम लोग, अंदर इधर से बरंडा से भी जा सकते हैं, स्टेयरकेस से भी जा सकते हैं। इससे डाइनिंग हॉल हो गया, आपका टेबल लगा हुआ, डाइनिंग टेबल है, सोफा लगा हुआ। बगल में हो गया हम लोग का किचन हो गया, 2 रूम हो गया, बायां एक दायां, डबल बेड लगा हुआ, इसका बालकोनी बना हुआ, लैट्रिन हो गया, एक कॉमन हो गया, एक हो गया इस मास्टर बेड के लिए एक लैट्रिन बाथरूम हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक प्लान बना लिया। प्लान के बाद हम लोग क्या बनाएंगे? एलिवेशन, साइड एलिवेशन, सेक्शन एलिवेशन। उसके बाद मकान का हम लोग क्या करेंगे? नींव डालेंगे। तो नींव डालने या फाउंडेशन डालने से पहले पार्टी को पॉकेट में कुछ पैसा होना चाहिए। पैसा रख करके ही वो काम शुरू करेगा। या कोई भी सरकारी काम जो होता है, टेंडर होता है, तो प्लान बनता है, प्लान के बाद उसका एस्टिमेटिंग होता है। उसी तरह से कोई भी अपना मकान भी बनाता है तो पहले पॉकेट में पैसा रखता है, अपना इंतजाम करता है, तब काम का शुरू करता है। तो काम शुरू करने से पहले उसको एस्टिमेट निकालना पड़ता है कि हमने जो काम करने जा रहे हैं कितना खर्च लगेगा। अनुमानित होता है, एक डिटेल होता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं बाज़ार, तो पॉकेट में पैसा लेकर के जाते हैं कि लगभग इतना लगेगा। ठीक उसी तरह से मकान बनाने से पहले, शुरू करने से पहले पैसा का इंतजाम करना पड़ता है, अमाउंट का। उसी तरह से सरकारी काम होता है तो अपने हाई अथॉरिटी से अमाउंट को, है ना, जारी कराना पड़ता है, उसे अप्रूव कराना पड़ता है हाई अथॉरिटी से। अगर मान लिया कि लमसम बोलेगा तो लमसम में कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो बार बार पैसा का निर्गत कराना ये ठीक नहीं है। इसलिए उसका एक्यूरेट एस्टीमेट बनता है। उसे क्या बोलते हैं? डिटेल एस्टीमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटेल एस्टीमेट। एस्टीमेट 2 तरह का या 3 तरह का भी बोल सकते हैं। एक लमसम होता है, तो अनुमानित होता है। एक हो गया डिटेल एस्टीमेट, उसमें अमाउंट नहीं पता चलता है, क्वांटिटी चलता है, कितना सीमेंट, कितना बालू, कितना गिट्टी लगेगा। उसी को रेट से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग क्या करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जानेंगे। एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट में अमाउंट का पता चलता है, कितना लगेगा। अब जितना खर्च लगेगा मकान बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में, स्ट्रक्चर बनाने में, तो अपने से हाई अथॉरिटी से पैसा जारी करना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा, या पैसा का इंतजाम करना पड़ेगा, तब काम को शुरू करेगा, हाथ लगावेगा। तो ये हम लोग देख लिए हैं, ये 3 BHK का है। इसी को हम लोग एस्टीमेट बनाना सीखेंगे। या कोई भी मस्जिद है, मस्जिद को बनाने से पहले एस्टीमेट बनता है, ठीक है ना। तो वही एस्टीमेट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यहाँ देख लीजिए एस्टीमेट क्या है और कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिटेल एस्टीमेट बनाएंगे। डिटेल में क्वांटिटी का पता चलेगा, उस क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करने पर जो एस्टीमेट प्राप्त होगा, हासिल होगा, वो एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कहलाएगा। दोनों में फ़र्क है, डिटेल एस्टीमेट और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। तो इसमें कई हम लोग कॉलम बनाएंगे। पहला हो गया सीरियल नंबर, दूसरा हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम या डिटेल ऑफ आइटम्स हो गया, क्या क्या काम कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी हो गया, उसके बाद यूनिट हो गया, इकाई, किस इकाई में हम लोग इसको मेजर किए हैं, इसका निकाले हम। उसके बाद रेट हो गया, दर क्या है, कितने रुपए के हिसाब से चलता है। उसके बाद अमाउंट हो गया। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहले नंबर में प्रोवाइडिंग अर्थ एक्सकेवेशन, मिट्टी खुदाई करना है इन फाउंडेशन ट्रेंचेज। कॉलम की संख्या कितना है? 15 था। तो इसका वॉल्यूम जो हो गया, हम लोग डिटेल में बनाए हैं, डिटेल में वॉल्यूम हो गया हम लोग का 53.15। कौन सी में बोलेंगे इसको? क्यूबिक, CUM कम, CU से क्यूबिक हो गया, M से मीटर हो गया, घन मीटर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? घन मीटर। अब रेट हम लोग का है कि 1 मीटर क्यूब काम कराने में, खुदाई कराने में हम लोग को पैसा लगेगा, रुपया लगेगा 425 रुपया 45 पैसा। ये कहाँ से हम लोग रेट लाए हैं? एक होता है रेट का बुक होता है जिसको SSR बोलते हैं, स्टैंडर्ड शेड्यूल रेट। वह सरकारी संस्था में हर साल उसका प्रोविज़न होता है, उसका ये होता है और उसका छपाई होता है। उसी रेट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर रेट लिए हैं 425 रुपया 45 पैसा।
अब हम लोग क्वांटिटी को, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, तो हम लोग क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा, राशि निकलेगा। इस तरह से इतना राशि हो गया। सेकंड नंबर में हो गया, 2 नंबर में हम लोग प्रोवाइडिंग 1 ब्रिक फ्लैट सोलिंग विथ 1.5 मीटर थिक लोकल सैंड। 15 सेंटीमीटर हम लोग पहले नीचे मिट्टी खुदाई कर दिया फाउंडेशन को, उसके बाद क्या किया, 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंची बालू इसमें भर दिया। कौन बालू, नदी वाली बालू, वाइट बालू, वाइट सैंड। और उसके ऊपर सोलिंग किया गया, फ्लैट सोलिंग। कंप्लीट वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। तो इसका जो एरिया हुआ हम लोग का 5.32 मीटर स्क्वायर। गड्ढा का 15 गड्ढा है, फाउंडेशन है, आइसोलेटेड कॉलम फाउंडेशन है। यूनिट किस में नापेंगे हम लोग, मेजर करेंगे स्क्वायर मीटर में। SQ.M का मतलब हुआ स्क्वायर मीटर। रेट हो गया 835 रुपया 10 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको, तो इतना हो जाएगा यहाँ से। थर्ड नंबर में हो गया हम लोग का प्रोवाइडिंग RCC 1:2:4 इन फाउंडेशन विथ बेड एक्सक्लूडिंग। इंक्लूड मतलब शामिल होता है, एक्सक्लूड में जो शामिल नहीं है। इसमें छड़ का जो है, स्टील बार का रेट जो है शामिल नहीं है। कहाँ तक काम करना है, अप टू GL ग्राउंड लेवल तक। तो इसका वॉल्यूम निकला है रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का 8.5 मीटर। CUM कम का मतलब होता है क्यूबिक मीटर। 9500 पर मीटर क्यूब इसका रेट है, मल्टीप्लाई किया तो इतना रुपया निकल गया। इस तरह से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। पहला हो गया सीरियल नंबर, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, तीसरा हो गया क्वांटिटी, चौथा हुआ यूनिट, पांचवा हो गया रेट दर, और अमाउंट रुपीज़ में हो गया। सब का निकाल करके हम लोग नीचे नीचे निकाले हैं। इस तरह से 29-30 पॉइंट बनेगा आपका। यहाँ पर प्रोवाइडिंग है इलेक्ट्रिफिकेशन है। टोटल कॉस्ट का बिजली और पानी का सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई 6% होता है। टोटल कॉस्ट हम लोग का लग गया इतना 24,42,761 रुपया 90 पैसा। उसका हम लोग 6% निकाले हैं, तो इतना रुपया लगा है। और उसी में फिर कंटीजेंसी घटती बढ़ती होता है। कभी रस्सी का काम पड़ गया, कभी जाना पड़ा बाज़ार में, तो उसका किराया लगेगा। चाय पान का हो गया, तो दायां बायां जो खर्च होता है लाने में, रिक्शा का, ठेला का, तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंसी में जाता है। तो 5%, टोटल कॉस्ट का 5% निकाला जाता है। तो इतना रुपया हो गया, टोटल को हम लोग जोड़ दिया। इस तरह से इसका अमाउंट खर्च हो गया, रुपीज़ में बोलेंगे 27,11,500 ओनली। नीचा में सिग्नेचर ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर का दस्तखत रहेगा। उसके बाद एक और पेज बनता है, उसको रिपोर्ट बोलते हैं। रिपोर्ट में बनाया जाता है जिस संस्था का, जिसका एस्टिमेट बना रहे हैं, किस चीज़ का है, घर का है, मकान, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मस्जिद, तो उसका नाम रहता है, कितना अमाउंट लगेगा, किसका रेट कहाँ से लिया गया है, PWD रेट है या कहाँ का है, किस शहर का है, तो उसका भी नाम देना पड़ता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है एन एस्टिमेट अमाउंट ऑफ ₹27,11,500 रुपीज़ only has been framed to meet the cost for the construction of ground floor, only ground floor का ही है, फर्स्ट फ्लोर नहीं है, और मस्जिद तैयबा बिल्डिंग एट वार्ड नंबर 16, पूरा पता देना पड़ेगा आपको। पंचायत हसनपुरा, PS MH नगर हसनपुरा, ब्लॉक हसनपुरा है, डिस्ट्रिक्ट सीवान का है, पिन कोड नंबर इतना दे दिया बिहार। ये इतना आपको पूरा पता देना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा एक और लाइन उसमें ऐड करना पड़ता है, दिस एस्टिमेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। किस बेसिस पर आप जो एस्टिमेट जो तैयार किए हैं, प्रिपेयर किया है, तो किस है, मटेरियल और लेबर। यहाँ पर देख लीजिए, मटेरियल और लेबर रेट पर किया गया है। तो दिस एस्टिमेट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स एंड लेबर्स रेट स्ट्रिक्टली एज पर प्लान एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड। मानी जैसा आपका प्लान दिया हुआ है और स्पेसिफिकेशन जो प्रोवाइड किया गया है, रेशियो कितना 1:2:4 या जैसा है, उसके हिसाब से। द rates adopted in this estimate has been provided by PWD and current local market rate। लोकल भी देखना पड़ता है, मार्केट में लोकल रेट क्या है उसका, रेट्स सीवान बिहार इंडिया। उसके बाद इंजीनियर का सिग्नेचर रहेगा, डेट रहेगा। डेट में आज का भी डेट दे सकते हैं, जब सिग्नेचर कराइएगा उस दिन का भी डेट दीजिएगा। थैंक्स।